पाम संडे या खजूर का पर्व। आइए बाइबल से कुछ बातों को पाम संडे के विषय में देखते हैं। यीशु मसीह रविवार के दिन जो फसह के पर्व को मनाने यरूशलेम की ओर निकले, रास्ते में यरदन नदी को पार करते हुए जब वो एरिको के नगर में पहुंचे, तब पेड़ के ऊपर एक चुंगी लेने वाला सूबेदार जक्कई प्रभु यीशु मसीह को जो देखना चाहा, उसका इंतजार कर रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह उसे भेंट कर उसके घर जाकर उसके साथ भोजन को किया और उसके जीवन को, उस पाप के जीवन को उन्होंने संपूर्ण रीति से उसके जीवन को बदल दिया। और जक्कई के घर से निकलकर जब वे रास्ते में ही थे, यरूशलेम की ओर थे, तब रास्ते में दो अंधे जो जन्म से अंधे थे, प्रभु यीशु मसीह को देखकर, ए दाऊद के संतान, हम पर रहम कर, हम पर अनुग्रह कर, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों को छूकर चंगाई को दी। अंधकार से भरा हुआ जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने उजियाला में चलाया। और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचे, तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जिस घर को मैं दिखाता हूँ उस घर पे जाना, और वहाँ पर एक गधा और उस गधे के बछड़े को बंधा हुआ तुम पाओगे। उस बंधन से उन दोनों को छुड़ाकर मेरी ओर लेकर आना। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो बंधन में बंधे हुए हर व्यक्ति को वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उस बंधन से आजाद कर उस साखलियों से आजाद कर अपनी ओर बुलाने वाला परमेश्वर है। उस गधे को, उस गधे के बछड़े को बंधन से आजाद कर अपने पास उन्हें मंगवाया। दूसरा, जो प्रभु यीशु मसीह उस रविवार के पाम संडे के दिन जब उस गधे के बछड़े को अपने पास बुलाया, उसके ऊपर वो बैठ गए। प्रभु यीशु मसीह कोई घोड़े के ऊपर नहीं बैठे, क्योंकि सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि वो राजा, वो मसीहा आएगा जो घोड़े के ऊपर सवार होकर हमारे लिए लड़ने, हमारे लिए युद्ध करने वो मसीहा आने पर है। परंतु प्रभु यीशु मसीह वो कोई घोड़े के ऊपर नहीं, परंतु एक गधे के बछड़े के ऊपर बैठकर सवार होकर वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। इस बात को दर्शाने कि मैं कोई घोड़े के ऊपर बैठकर युद्ध करने नहीं, परंतु मैं गधे के ऊपर बैठकर अपने आप को दीन नम्र कर शांति को देने, क्योंकि मैं शांति का राजकुमार हूँ। इसीलिए उन्होंने गधे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम के अंदर प्रवेश की।